हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस में। और आज हम इसमें कवर करने वाले हैं ऑटिज्म। देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ऑटिज्म, प्रॉब्लम फेसेस इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लेवल ऑफ ऑटिज्म, इसके डायग्नोसिस और इसके सपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं हम ऑटिज्म से। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, शॉर्ट फॉर्म में हम ASD भी यूज करते हैं, इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कॉजेज बाय डिफरेंसेस इन द ब्रेन। ये एक डेवलपमेंटल डिसएबिलिटी है जो कि बच्चों के डेवलपमेंटल में, उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम करती है। और ये ब्रेन में जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से होती है। सम पीपल हैव आर नोन डिफरेंसेस सच एज जेनेटिक कंडीशन। कुछ लोगों को इनके कुछ जानकारी है जिसमें से कि जेनेटिक कंडीशन जो है उससे काफी असर पड़ता है। अदर कॉजेज आर नॉट येट नोन। इसकी जो और जो जो दिक्कत है, किस वजह से ये होता है, तो उसकी और चीजों पे भी अभी काम चल रहा है। सारी चीजें अभी क्लियरली सामने नहीं आई है। मेन इसका जो है वो जेनेटिक कंडीशन इफेक्ट डालती है इस पर। साइंटिस्ट बिलीव्स देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ ESD दैट एक्ट टुगेदर टू चेंज द मोस्ट कॉमन वे पीपल डेवलप। जो साइंटिस्ट हैं उनको ये लगता है, वो ये बिलीव करते हैं कि इसको ASD को होने के मल्टीपल कॉजेज हैं, काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ASD होती है। जिसमें से कि मोस्टली ये जो है पीपल के डेवलपमेंट को, प्रोसेस को, डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट डालती है। ऑटिज्म इज कंसिडर्ड अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर that affect a child's behavior, social skill and ability to communicate। जो ऑटिज्म है ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसकी वजह से जो बच्चा है उसके बिहेवियर पे, उसकी सोशल स्किल्स पे और उसकी कम्युनिकेशन करने की जो एबिलिटी है उन पे इफेक्ट डालता है ऑटिज्म। Autism is a developmental condition that lead to communicate, social और behavior challenges। ऑटिज्म जो है एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें कि बिहेवियर, सोशल और कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चों को। देख लेते हैं इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम जो होती हैं, वो क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बच्चों की ग्रोथ में डिसऑर्डर रहता है। रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न, कोई भी चीज को वो बार बार रिपीट करता है, उसको मतलब एक चीज पे अटक जाता है तो उसको रिपीट करता रहता है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, लैक ऑफ आई कांटेक्ट विद एनीवन। उनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है। चैलेंजेस इन बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट, जो उनके बिहेवियर होते हैं, जो उनके सोशल एस्पेक्ट होते हैं, उनमें उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ सिंपल एंड ऑर्डिनरी थिंग्स, कोई भी सिंपल और ऑर्डिनरी जो चीजें हैं जिनको इजीली कर लेता है बच्चा, उनको भी उसमें डर लगता है। ट्राई टू अवॉइड कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्शन विद अदर, वो दूसरों से कांटेक्ट करने में, इंटरेक्शन करने को अवॉइड ही करते हैं कि भाई ना ही करना पड़े तो ज्यादा बेटर है। चिल्ड्रन विद ASD आर अनेबल टू गिव जॉइंट अटेंशन, वो एक संग जैसे दो तीन काम कर लेते हैं बच्चे, तो उन कामों को करने में उनको दिक्कत महसूस होती है। लेवल ऑफ ऑटिज्म, देर आर 3 लेवल ऑफ ऑटिज्म based around the severity of the symptoms and level of care of individual we need। जो ऑटिज्म है इनके 3 लेवल डिसाइड किए गए हैं उनके सिम्टम्स को देखते हुए और उनको किस तरह की नीड की जरूरत है उसको देखते हुए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसमें लेवल 1 में सबसे कम, लेवल 2 में उससे ज्यादा, लेवल 3 में सबसे ज्यादा सपोर्ट की, केयर की जरूरत पड़ती है। तो देख लेते हैं हम लेवल 1 से शुरू करते हैं। रिकरिंग सपोर्ट, अ पर्सन हु मीट द क्राइटेरिया ऑफ लेवल 1 में फेस सोशल चैलेंजेस दैट रिक्वायर सम सपोर्ट। जो लेवल 1 के जो लोग होते हैं इनको सोशल चैलेंजेस फेस करते हैं ये, तो इनको कुछ सपोर्ट मिले तो ये उनको इजीली जो है कैरी आउट कर लेते हैं, उनको जो भी उनके चैलेंजेस हैं उनको मीट आउट कर लेते हैं। दे फाइंड दे में फाइंड इट डिफिकल्ट टू, उनको इन कुछ चीज़ों में डिफिकल्टी होती है। इनिशिएट कन्वर्सेशन विद अदर्स, लोगों से कन्वर्सेशन शुरू करने में दिक्कत होती है। एक बार बात करने लगे हैं तो इजी हो जाता है इनको बात करना, इजीली बात कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत करने में इनको दिक्कत होती है। रिस्पॉन्ड एज अदर वुड एक्सपेक्ट,
जो दूसरे हैं उनसे किस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशन है बात करने में, उनको उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्ड की जो उनकी है, जो वो चाहते हैं कि इस तरह से हमें भी रिस्पॉन्ड मिले, तो उसमें इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेंटेन इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते, ये कोई भी बात कर रहे हैं तो बीच में अजीब सी बात कर देंगे, तो जो उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो बात करने का एक फ्लो होता है, वो ये मेंटेन ही नहीं कर पाते। As a result, it can be hard to make friend, especially without the right support. बिना किसी सपोर्ट के इनको दिक्कत होती है फ्रेंड बनाने में भी। द पर्सन में ऑल्सो, इनको कुछ दिक्कतें और होती हैं। फील अ नीड टू फॉलो रिजिड बिहेवियर पैटर्न, इनका जो बिहेवियर है वो रिजिड होता है, मतलब नॉर्मल नहीं होता। फील अनकंफर्टेबल विद चेंजिंग सिचुएशन सच एज अ न्यू इन्वायरमेंट, ये अपने इन्वायरमेंट से कहीं भी बाहर चले जाएं तो इनको अनकंफर्टेबल फील होता है, ये नहीं दूसरे इन्वायरमेंट में इतनी इजीली कंफर्टेबल होते। जैसे इनका एक सर्टेन क्राइटेरिया है, सर्टेन इन्वायरमेंट है, उसमें ये अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे अगर कहीं अलग जाना पड़े तो इनको दिक्कत होती है। जैसे गांव के हैं, उन्हें शहर जाना पड़े दिक्कत महसूस करते हैं, इतनी जल्दी उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, अजीब सा फीलिंग रहती है उनको। गांव के शहर में आए या अपनी क्लास बदलें, अपने स्कूल बदलें, उनमें इनको एनवायरनमेंट बदला जाता है तो उनको उसमें दिक्कत फील होती है। नीड हेल्प विद ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, इनको प्लानिंग और कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत महसूस होती है। लेवल टू, रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, people who meet the level 2 criteria need more support than those with a level 1 autism। जो level 1 autism से है उससे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सोशल challenges में also holding a conversation very difficult, जो सोशल challenges हैं उनकी वजह से इनका कन्वर्सेशन जो है वो और दिक्कत करता है कन्वर्सेशन प्रोसेस करने में। Even with support, a person may find it hard to communicate coherently, and they are more likely to respond in the way that neurotypical people consider surprising or inappropriate। इनको जो है सपोर्ट के बाद भी कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, ये उतनी इजीली इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उतनी अच्छी नहीं होती, इनको लेवल 1 से भी ज़्यादा कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है लेवल 2 में। द पर्सन में ये स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंस, ये छोटे छोटे सेंटेंसों में बात करना पसंद करते हैं, पूरी बात नहीं कह पाते एक साथ। ओनली डिस्कस वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, ये कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पे ही बात करते हैं, ये नहीं कि नॉर्मल आप बैठे हैं आप बात कर रहे हैं तो हर चीज़ पे नहीं बात करते हैं। हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, इनको जो दिक्कत होती है वो कोई भी चीज़ को समझने में, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उनको भी, उनमें भी इनको दिक्कत होती है, ये फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं सही से दे पाते, इनके फेशियल एक्सप्रेशन में भी इनको दिक्कत होती है। लेवल 3, रिकरिंग विद सब्सटेंशियल सपोर्ट along autism people, those with level 3 autism will need the most support। level 3 autism के जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। they will find it very difficult to use or understand verbal और non verbal communication, इनको verbal non verbal communication में दिक्कत रहती है। the person may avoid or limit interaction with others, ये या तो लिमिटेड इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ या बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं इंटरेक्शन करने में। फाइंड इट डिफिकल्ट टू ज्वाइन इन इमेजिनेटिव पेली विद पीयर्स, इनको डिफिकल्टी होती है इमेजिनेशन करने में भी अपने दोस्तों के साथ, और जैसे बच्चे खेलते हैं तो वो एक इमेजिनेशन सिचुएशन पैदा करते हैं उसके हिसाब से खेलते हैं, तो इन सब में इनको दिक्कत होती है। सो लिमिटेड इंटरेस्ट इन फ्रेंड्स, इनको अपने दोस्तों के संग भी कम ही अच्छा लगता है, उतने इजीली ये घुलते मिलते नहीं है। हैव डिफिकल्टी फॉर्मिंग फ्रेंडशिप, इनको दोस्ती बनाने में भी दिक्कत होती है। फेस एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन चेंजिंग देयर डेली एक्टिविटी और रूटीन, इनको अपने जो दिक्कत होती है, जो अपने डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटीज हैं, उनको भी पूरा करने में दिक्कत होती है। फॉलो रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न सच एज फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट to the point that it affect their ability to function,
ये जो है रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न इनका होता है, ये किसी भी चीज़ में अटक जाते हैं, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट ही फ्लिप कर रहे हैं तो उसको बार बार फ्लिप करते रहेंगे। तो ये इनके जो फंक्शन करने की जो एबिलिटी होती है उसमें भी दिक्कत करता है। एक्सपीरियंस अ हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रेस इफ अ सिचुएशन रिक्वायर देम टू ऑल्टर देयर फोकस और टास्क। ये कोई भी सिचुएशन जो है उसको कुछ भी परफॉर्म करने में, कहीं पर भी फोकस करने में, कोई टास्क परफॉर्म करने में इनको काफ़ी हाई लेवल का स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो ये इनको काफ़ी दिक्कत फील होती है, इनका जो मेंटली डिसऑर्डर है जो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इनको हर चीज़ में दिक्कत होती है। इनके डायग्नोसिस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ऑटिज्म कैन बी चैलेंजिंग टू डायग्नोस बिकॉज इट इज़ अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको डायग्नोस करना भी एक तरह का चैलेंज है कि ये इस तरह की दिक्कत बच्चा फेस कर रहा है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं। द फीचर ऑफ अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैन बी डिफर बिटवीन इंडिविजुअल। ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से इनको ये डायग्नोस करना भी एक तरह का चैलेंज है। सम ऑफ whom with have high functioning autism while other will need a lot of support. In some people the feature of autism may be difficult to detect. कुछ लोगों में तो इनका जो ऑटिज्म का डिसऑर्डर है वो इतना हाई होता है कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों में इतना कम होता है कि उसको फाइंड करना भी डिफिकल्ट होता है। अर्ली डायग्नोसिस इन एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑटिज्म पीपल एंड गिविंग देम अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर ये शुरुआत में ही, मतलब जैसे बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, अर्ली स्टेज पे ये अगर डायग्नोस हो जाता है तो बच्चे को सपोर्ट देके, ऑटिज्म वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट देके वो इजीली अपनी क्वालिटी लाइफ जी लेते हैं। इन चिल्ड्रन द मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ ऑटिज्म आर यूजुअली डिटेक्टेबल बाय द एज ऑफ 2 years, ऑल्दो दे कैन अपीयर एट एनी स्टेज। जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ऑटिज्म का जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग 2 साल की एज से दिखने शुरू हो जाते हैं। वैसे ये किसी भी एज पे नजर आते हैं, लेकिन 2 साल की एज है जहाँ पे कि ये इजीली आप पहचान जाते हैं कि इनको इस तरह की दिक्कत है। डायग्नोसिस एंड ऑटिज्म चाइल्ड इन्वॉल्व्स 2 stages। जो इनके डायग्नोसिस की जो हैं वो 2 स्टेज डिसाइड की गई हैं। एक तो डेवलपमेंटल चेकअप है, एक एडिशनल इवेल्युएशन। तो देखते हैं डेवलपमेंटल चेकअप। ऑल चिल्ड्रन शुड रिसीव रूटीन डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग एट ईच चेकअप एज द एज। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनके रूटीन डेवलपमेंटल जो स्क्रीनिंग होती है, जो चेकअप होती है, वो होनी चाहिए। A doctor will typically assess a child for sign of autism at about 18 or 24 month of age। जो डॉक्टर है वो टिपिकली अच्छे से उनको एसेस करता है इस तरह की दिक्कत को देखने के लिए 18 से 24 महीने की एज पे। दे विल ऑल्सो डिस्कस द चाइल्ड बिहेवियर, डेवलपमेंट एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री विद अ पेरेंट्स और केयर गिवर। जो डॉक्टर होता है वो बच्चों का बिहेवियर, उनका डेवलपमेंट, उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो उनके पेरेंट्स के साथ, उनके जो केयर गिवर हैं उनके साथ डिस्कस करता है, जिससे कि ये चीज़ें आसानी से पता चलें। Additional evaluation. If a doctor believes that a child may be autistic, अगर डॉक्टर को लगता है कि अगर चाइल्ड जो है वो ऑटिस्टिक है, कि उसको ये दिक्कत है, they will arrange a team of healthcare professional to carry out further assessment like child physiotherapist and speak language skills। अगर डॉक्टर को लगता है कि इस तरह की दिक्कत है तो वो एक स्पेशल प्रोफेशनल की टीम अरेंज करता है आगे के टेस्ट के लिए, जिसमें कि स्पीकिंग लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उसके टीचर, उसके डॉक्टर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों को, उनके प्रोफेशनल होते हैं, उनको इजीली एसेस कर पाते हैं। फर्दर टेस्ट में ऑल्सो बी नेसेसरी टू रूल आउट अदर कंडीशन। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं जो उनकी और कंडीशंस को भी देखते हैं। इन ओल्डर चिल्ड्रन इट इज़ पॉसिबल दैट teacher, caregiver, parents and other who interact with the child may notice sign of autism। जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनके टीचर, उनके केयर गिवर, उनके पेरेंट्स और भी लोग जिनके साथ वो इंटरेक्शन करते हैं वो भी इस तरह के साइन को नोटिस करते हैं, तो वो डॉक्टर जो है उनको बताया जा रहा है और वो फिर आगे इनको और एवेल्युएशन करते हैं इन पे। सपोर्ट एंड ऑटिज्म पीपल विल ऑलवेज हैव ऑटिज्म। जो ऑटिज्म से ग्रस्त जो लोग हैं उनको ऑटिज्म जिंदगी भर रहता है, वो क्योर नहीं होता, बट सपोर्ट एंड थेरेपी कैन हेल्प देम मैनेज द चैलेंजेस डेट इट पोजेस।
तो उनको जो सपोर्ट दिया जाता है, जो उनकी थेरेपी होती है, उनसे उनके जो चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं वो इजीली उनसे कोप अप कर लेते हैं, वो बहुत इजीली उनको परफॉर्म कर लेते हैं जो चैलेंजेस होते हैं। जैसे बात करने में दिक्कत, कोई काम करने में दिक्कत, तो वो उनको अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले, उनको थेरेपी मिले, तो वो इजीली उन चीज़ों को कर लेते हैं। नो मेडिटेशन आर अवेलेबल फॉर ऑटिज्म। ऑटिज्म के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं है, बट एजुकेशनल एंड बिहेवियर थेरेपीज कैन हेल्प स्पेशली विद यंगर चिल्ड्रन। इनकी कोई मेडिसिन नहीं है, बट इनकी जो एजुकेशन है, बिहेवियरल थेरेपीज हैं, उनसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। दीज इंटरवेंशन कैन फोकस ऑन द पर्टिकुलर एरिया दैट द चाइल्ड इज फाइंडिंग चैलेंजेस। जो इनके जो छोटे मोटे जो एरिया होते हैं जहाँ पे कि बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कि बच्चे जो हैं चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उनमें उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो वो इजीली उन चीज़ों को परफॉर्म कर जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, उनके जो चैलेंजेस होते हैं डेली रूटीन के वर्क करने में उनको दिक्कत होती है, उनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, तो वो इजीली इनको परफॉर्म कर लेते हैं अगर उनको बिहेवियरल थेरेपीज, उनको सपोर्ट प्रॉपर मिले, तो वो इजीली इनसे कोप अप कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑटिज्म टॉपिक। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई मैटर चाहिए या और भी इसमें कोई दिक्कत आप महसूस करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी मैं आपको ईमेल आईडी और अपने और कॉन्टैक्ट भी शेयर करूंगा जिस पर कि आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकें। इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक चाहिए हो तो मैं उन पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको पूरा कर सकूं इजीली, उनका आपका जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू गाइस।